अलीगढ़ जनपद के अलावा पूरे देश में रसोई गैस के लिए हाहाकार हो रहा है। इसी ज्वलंत समस्या को लेकर आज पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में भारी संख्या में उपस्थित कांग्रेसजनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च विवेक बंसल के मैरिस रोड स्थित कार्यालय से प्रारंभ हुआ। सैकड़ों कांग्रेसजन भाजपा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सेंटर पॉइंट होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर चले। जिंदाबाद जिंदाबाद बंद करो बंद करो बंद करो आ गया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सामने देखिए देख रहे हैं, एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस और उसकी आपूर्ति की जा रही है और कोई उसमें बाधा नहीं आ रही। आप अलीगढ़ जनपद में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों को गैस के संदर्भ में दिक्कतें हो रही हैं। आपने लखनऊ में देखा होगा कि किस तरीके से पेट्रोल लोगों को मिल नहीं रहा है, पेट्रोल और डीजल की वहां पे लाइनें लग रही हैं। इस सरकार ने सिर्फ लाइन नहीं लगवाने का काम किया है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जब कोरोना हुआ था तब मजदूरों की लाइनें लगी थी, आज फिर लाइन लगवा दी। और ऐसा तो उद्बोधन प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में दिया कि हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए। दूसरे, आज क्या कारण है कि मध्यस्थता ईरान, अब जो मध्य एशिया में जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई जंग छिड़ी हुई है, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी ना पिद्दी सा शोरबा वो मध्यस्थता कर रहा है। पर लेकिन हम कहा है, क्योंकि हम पार्टी बन गए थे, हम इजराइल के पास पहुंच गए थे, खेमे में पहुंच गए थे और हमने कहा था कि हम तुम्हारा, तो हम पार्टी से बन गए। तो ये हम लोग भारत जैसा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रही है, पर लेकिन इस जो जंग में अगर ऐसी स्थिति होती, या तो नेहरू जी होते, इंदिरा जी होती, हमारा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इस जंग समाप्त कराने में होती। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस चीज को भी देखें, जिला प्रशासन देखे, और जो खासतौर से जो गैस सिलेंडर को लेकर जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो आशंकाएं हैं जो उनको हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ को आशंकाएं, उनको समाप्त करे प्रशासन, उनको एड्रेस करे, उन लोगों को बताए और जो जो संज्ञान में आए, जहां पे भी गैस की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए। ये हमारी बात है, अफवाह नहीं है, वास्तविक स्थिति है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डीलरों में हमारे पास फोन आ रहे हैं ना, हमारे पास तो फोन आ रहे हैं कि हमें गैस का सिलेंडर दिलवाया जाए, ये किया जाए। तो उसी को लेकर तो मद्देनजर रखते हुए हमने ये आज किया है, हमने प्रदर्शन, जिससे कि उसकी बाधा अवरुद्ध हो और काम से जो गैस की। अभी तो आज हमने ज्ञापन दिया है, अब अखबार के माध्यम से जिलाधिकारी में भी होगी, हम उसको खुद, हम लोग, हमारे ये लोग जाएंगे और उसको वहाँ निस्तारण कराएंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से माननीय अजय राय जी, जो खुद अपने आप में बहुत संघर्षशील है, उनसे राय मशवरा लेके हम उसका जो कमी हो रही है, जगह जगह गैस नहीं मिल रही है। मैंने खुद अपनी गैस बुक करे हुए 20 तारीख को बुक की है, अभी तक मेरे घर पे गैस नहीं है, मेरे घर पे गैस नहीं आई है। ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि आप वहां पर न जाओ, वहां नहीं है, ये सही है बिल्कुल। पूरे तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, उनकी जो विदेशी नीति है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, आज देश में गैस को लेकर हाहाकार मची है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर आपको डीजल भी नसीब नहीं होगा। कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? कांग्रेस ने कदम उठाया, आज ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के लिए कि देश में गैस मुहैया कराई जाए। जब गैस नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगी। आज महिलाओं की आदत छूट गई है चूल्हे पे आटा बनाने की, रोटी बनाने की। आने वाले टाइम में फिर वही हालत होने वाली है जैसे मोदी जी ने भाषण में कहा, लॉकडाउन के लिए तैयार है। कब तक देश में लोग भूखे प्यासे मरते रहेंगे? कहाँ से इतनी लकड़ी आएगी? अब वन विभाग वाले तुम्हें लकड़ी नहीं काटने देंगे और ये लोग तुम्हें गैस नहीं देंगे, तो लोग भूखे मरेंगे क्या? उन्होंने पहले ही इस देश का आइडिया कर दे दिया है देश को पूरे को कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है, उसके लिए तैयार है। मतलब उसके लिए हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि कब हमें दोबारा भूखे मरना है, कब हमें अपने घरों में कैद होना है। उन्होंने एक मेंटलिटी दी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने उसको सोच को उजागर किया अपनी को। ये नहीं है देश के जो लोग हैं उनकी समस्या का हल करे, हल करने के बजाय उन्होंने पीछे ही अपनी गतिविधि खो दी है। उन्होंने पूरी तरीके से अपना जो संकल्प था, अपनी ताकत जो थी, उसका इस्तेमाल न करके उन्होंने अपने हाथ में छोड़ दिया है। कहाँ मिल रही है? ब्लैक में कैसे मिलती है? ब्लैक में गैस मिल रही है, काला बाजारी हो रही है, ब्लैक में मिल रही है। वही लोग जो गैस लिए बैठे हैं, जिन्होंने अपने स्टॉक कर लिए हैं, जिन्हें आइडिया था, जो लोगों पे गैस की एजेंसी है उन्होंने स्टॉक कर लिया, वो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और सरकार उनको साथ दे रही है।
बीजेपी के एक नेता के घर में 7-8, 10-10, 15-15 सिलेंडर है। अभी जिला अध्यक्ष है कोई यहाँ के, उन्होंने यहाँ 15 गैस के सिलेंडर जो थे वो पकड़े गए हैं। पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेल हुई है। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अच्छे पढ़े लिखे हाथ में अपनी सरकार को दे देना चाहिए। कांग्रेस ही आगे जो ऊपर हाईकमान आदेश करेगा, जो अजय राय जी आदेश करेंगे, जो अविनाश पांडे जी आदेश करेंगे, जो प्रियंका जी आदेश करेंगे, जो राहुल गांधी जी आदेश करेंगे, उस राह पे हम लोग चलेंगे। अभी हमने अपने जिले में जो हमारे परेशानी हो रही है उसको लेकर हम लोग बोर्डों पे आए हैं। कहाँ से लोगों ने माननीय विवेक बंसल जी पूर्व विधायक के संकल्प